ये प्री ओपन खोलने में सिर्फ 9 मिनट और अब आपके सामने बढ़िया चार्ट चेक्स होते हुए दिखेंगे उन काउंटर्स में जहां पर आप मजबूती देख सकते हैं। खुलने वाले इस सत्र में जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, अडानी एंटरप्राइजेस पर कल आपने जाते जाते 1440 की कॉल खरीदवाई थी। स्टॉक बढ़िया तरीके से आपको रिकॉर्ड हाई पर बंद होता हुआ दिखा और अगर आप डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स भी देखें तो अडानी एंटरप्राइजेस में बढ़िया आपको आती हुई दिखेंगी। बताइए यहां पर आज क्या रुझान है आपका? डेटा सेटअप यहां पे देखने को मिला था अडानी में और इनफैक्ट जो कल हम ऑप्शंस की बात कर रहे थे उसमें इंट्राडे टारगेट्स के आसपास के प्राइस देखने को मिले। काफी अच्छा सेटअप बन रहा है और इवन अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में सब में मोमेंटम है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 1385 का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। ऊपर में कहने के ऐसा लग रहा है कि 1450 1465 तक के अपसाइड यहाँ पे बने। कि बजाज फाइनेंस भी आपको बढ़िया तरीके से मूव करता हुआ दिखा। कल के सत्र में रिकॉर्ड क्लोज यहां पर आपने देखी 3-3.25% का इजाफा। बजाज फाइनेंस में अगर कोई लॉन्ग ऑप्शन आपको पसंद आता हो तो वो भी आप शेयर कीजिए। बिल्कुल, अपने बजाज फाइनेंस की बात की। बजाज फाइनेंस काफी अच्छा लग रहा है और सेल जी आज यदि बजाज फाइनेंस पॉजिटिव ओपनिंग हो जाता है तो मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में 8-10% की रैली होगी, क्योंकि काउंटर अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में आ रहा है और 4-5 महीने के यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। डेटा सेटअप की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल लॉन्ग के बिल्टअप है और लेवल्स की बात करें तो 5650 के आसपास के सपोर्ट है और कहीं ना कहीं ये काउंटर ऊपर में 6100-6200 तक का लेवल को छू सकता है। मैं ऑप्शंस के डेटा पे नजर डालूं तो बिल्कुल यहाँ पे लिया जा सकता है। मैं 6000 की कॉल पे फोकस कर रहा हूँ। 6000 की कॉल 144 रुपए के आसपास क्लोज हुई है। इसको आप 115 के स्टॉप लॉस से ले, ऊपर में 200 रुपए तक के टारगेट बन सकते हैं। बजाज फाइनेंस पर आप देखें 6000 की कल क्लोजिंग में भी हमने आप देखें डिस्कस की थी। आशीष, एक बार जरा देखिएगा कंटेनर कॉर्प को। आपकी स्क्रीन पे कल ये स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में क्लोज हुआ विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स और एक टिपिकल फ्लैग अगर आप देखें तो यहाँ पर ब्रेकआउट स्क्रीन पे विजिबल है। स्ट्रॉन्ग ओआई भी गेन हुआ, यहाँ पे ऑप्शन एक्टिविटी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। आपका टेक इस स्टॉक पे और हायर लेवल्स पे इसके टारगेट? डेली, वीकली, मंथली सभी चार्ट फ्रेम्स पे बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है और ये क्लियरली जो आपने बताया कि शॉर्ट टर्म के अंदर में एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कंटेनर कॉर्पोरेशन दिखा रहा है। मुझे लगता है स्टॉक की जो ट्रेजेक्ट्री वो बनेगी 740 750 पर ट्रेडिंग के लिहाज से, बट पोजिशनली स्टॉक में जिस तरह के लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसमें मुझे लगता है 800 रुपए के स्तर भी बहुत ही जल्द कंटेनर कॉर्पोरेशन के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो रिकमेंड मैं करूंगा 670 का। 670 के स्टॉप लॉस के सामने 740 750 के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लक्ष्य कंटेनर कॉर्पोरेशन में देखने को नजर आ जाएंगे। डिस्कशन हो रहा है ऑल टाइम हाई स्टॉक्स का, जिसमें कंटेनर कॉर्पोरेशन आपके सामने 693 पर बंद होता हुआ दिखा। डायरेक्टर साहब, कोई भी चर्चा समाप्त नहीं हो सकती जब तक आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ना डिस्कस करें। हमारे देश की 25% बैंकिंग पर हक जमाता है ये स्टॉक और रिकॉर्ड हाई पर आपने यहाँ पर इसको कल बंद होता हुआ दिखा। 432 का प्राइस कैश में, 429 का प्राइस फ्यूचर्स में। चंदन तपड़िया साहब, पोजिशनली क्या लगता है एसबीआई? कल डिलीवरी भी बहुत बढ़िया उठी। बिल्कुल, एसबीआई काफी पॉजिटिव है और सेल जी ये पीएसयू नेम लगातार पिछले 5-6 वीक से यहाँ पे बाई के सिग्नल के साथ में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है और आप अच्छी बात देखोगे काउंटर के बेस है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। काफी बार इसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे हैं और कम से कम 455-60 के टारगेट भी यहाँ पे लगा रहे हैं, तो 420 के स्टॉप लॉस से एसबीआई खरीदने की सलाह रहेगी। आपको 455-460 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। इसके अलावा यदि किसी को ऑप्शन में लेना है तो वो 440 की कॉल के साथ भी ट्रेड कर सकता है। जी हाँ, 440 की अगर आप देखें कॉल में आप ट्रेवल कर सकते हैं, 450 की कॉल में ट्रेवल कर सकते हैं। चंदन ने कल स्प्रेड भी क्रिएट कराई थी 430 प्लस 460 माइनस, इस पर भी आप फोकस करिएगा। खैर ओपनिंग के बाद उसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। लेट्स ब्रिंग बीईएल। हालांकि ये स्टॉक डे हाई से अगर आप देखें थोड़ा सा शेड हुआ था, लेकिन ऑप्शन एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग नहीं है इसकी, क्योंकि इसमें 150 पे कॉल राइटर भी है, तो मैं इसको स्किप करता हूं। एक ले लेते हैं दीवीज लैब। मानस, जरा दीवीज को देखिए, कल जाते जाते क्लोजिंग के वक्त इसकी जो स्टैट्स थे स्ट्रांग थे और एक बहुत प्रॉमिसिंग क्लोजिंग दी है इसने। आप दीवीज को आज कैसे अप्रोच करेंगे? जरा प्लीज चार्ट लेके आइएगा। 4222 लोअर शेडो काफी वाइड और परसों की हायर शेडो में जाकर क्लोज हुआ। ये आपका टेक?
ब्रेकआउट तो मंडे को ही आ गया था, लेकिन हाई लेवल पे स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। कल फिर से लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। मेरा समझना ये है कि यहाँ पर लोअर साइड पे बहुत सपोर्ट है, करीब करीब 41 रुपए के आसपास, 4100 रुपए के आसपास। तो बिल्कुल बने रहिए, ब्रेकआउट ऑलरेडी चार्ट पे है और इस ब्रेकआउट के बाद आपको शायद 4450 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए खरीदारी करने की ही राय रहेगी। 4100 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और अगर कुछ छोटी मोटी 20-25 रुपए की गिरावट आ रही है तो बेहतर रहेगा कि आप 4200 के आसपास खरीदिए, 4100 के स्टॉप लॉस रखिए और 4450 की टारगेट सेट करिए। चलिए, आज फार्मा स्टॉक्स की बात हो रही है। एक स्टॉक जहां पर आपने कल बहुत ही बढ़िया मूव देखा था वो था आरती ड्रग्स। ये काउंटर अपने 200 डीएमए से बढ़िया बाउंस लेता हुआ दिख सकता है। 737 रुपये प्राइस है और बढ़िया वॉल्यूम आपने लगभग 5,07,000 शेयर देखा कल। जुड़ते हैं यहाँ पर आशीष चतुर्मोता साहब से और पेश करते हैं उनके सामने आरती ड्रग्स। बताइए आशीष जी, कहाँ जाता हुआ दिख सकता है 737? तो शैल जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के स्टॉक में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमने देखा अक्टूबर 2020 में स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया करीब 1040 का, और वहां से फिर हम एक कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक के अंदर में आ चुके हैं। जैसा आपने बताया, लास्ट अगर से आप इसके 15 दिन की भी एक्टिविटी को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हम देख रहे हैं बीच बीच में इसके अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स देखने को नजर आए। जैसे कुछ दिन पहले एक वॉल्यूम अपटिक बनी जिसमें स्टॉक में करीब 80 लाख शेयर ट्रेड हुए। तो मुझे लगता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन फेज में है और अब 200 दिन मूविंग एवरेज के आसपास जब ये ट्रेड कर रहा है तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। 715 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन आरती ड्रग्स में बनानी चाहिए। शॉर्ट टर्म लक्ष्य 820 830 के होंगे, बट जिस तरह का ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है, अगर से 830 के लेवल ये स्टॉक क्रॉस कर दे तो मेरे हिसाब से बहुत ही लंबी तेजी के अंदर में ये एंटर होता हुआ देखने को नजर आएगा।